एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हम बात करेंगे फर्जी जेठानी पर। जो भी बोलते हैं फर्जी जेठानी या जो भी, और उन्होंने एक रिकॉर्डिंग वायरल की है सपना की, तो चलिए उस पे हम थोड़ी गौर फरमा लेते हैं। और जो वो रिकॉर्डिंग है भाई, सपना का सारा सच झूठ, सारा जो काला चिट्ठा है, सफ़ेद चिट्ठा है, वो सब बाहर आ गया है निकल के, कि सपना इतनी संस्कारी क्यों बनती है। और सपना संस्कारी बन के दिखाती है और सास ससुर के लिए ऐसे तूतड़ाक से बातें करती है। सपना को यहाँ पर एक्सपोज किया गया है जेठानी जी के द्वारा, है ना। जेठानी जी ने सपना को यहाँ पे एक्सपोज कर दिया है। सपना की सच्चाई यहाँ पर उन्होंने सामने रख दी है सभी के। कोई बात नहीं भाई, बहुत बड़ा इन्होंने घोर पाप कर दिया है। वो सपना जिसने अपनी दो बच्चों को अकेले पाला है, और इस मुसीबत से वो एक मुसीबत से निकलती नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये दोगली जेठानी, ये दूसरी मुसीबत उसके लिए खड़ी कर देती हैं। और यहाँ पे ये बोलती है कि मैं तो सच्चाई की मूर्ति हूँ, मैं तो सच्चाई के सामने लेके आ रही हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं उसी रिकॉर्डिंग के ऊपर। उस रिकॉर्डिंग में ये दिखाती हैं कि सपना ये बोलती नज़र आती है कि मेरे जो ससुर है उसने, मतलब वो तूतड़ाक बात करती है कि इसने अपनी जो सच्चाई है उसको दबाने के लिए मेरे भाई पे इल्ज़ाम लगा दिया। और इसकी जो छोटी बच्ची है वो छोटी बच्ची बनती है। लेकिन एक बात बताओ, जब वो बच्ची खुद बार बार उसके भाइयों के पास, उसके पास ऊपर जाती थी, बातें करती थी, खेलती थी, अच्छे से रहती थी, बार बार ऊपर खुद जाती थी, तो उस वहाँ पे सपना ने ये बोल दिया कि भाई खुद छिड़ने के लिए वो ऊपर आती थी। और इसमें लोगों को मिर्ची लग गई है कि भाई उसने तो उस बच्ची को इतना प्यार करती थी, छोटी बच्ची करती थी, फिर उस लड़की के लिए उसने ऐसे शब्द क्यों बोल दिए। तो मैं यहाँ पे तुम लोगों का दिमाग का फितूर निकाल देती हूँ। जब वो छोटी बच्ची सपना के लिए इतनी गंदगी करा सकती है, सपना के लिए इतना कुछ कर सकती है, उसके बाप इतना कुछ सोच सकता है, उसका बाप उसके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का यूज़ कर सकता है कि वो भागेगी, वो भाग जाएगी, वो 25 साल की एज है, वो भाग जाएगी, सब कुछ मुझे संभालना है। एक प्रॉपर्टी के लालच में उसका बाप सब कुछ कर रहा है, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकती भाई, क्यों नहीं कर सकती। मतलब हर एक चीज़, अच्छे काम जो करे वो सपना करे, बाकी ये सब लोग गंदगी करे, है ना। यही तो चाह रहे हो आप लोग। सही पकड़े हैं। मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको खुली छूट है कि सपना के साथ ये कितनी गंदगी कर सकते हैं। और ये जो लोमड़ी है ये खुद इतनी गंदगी कर चुकी है सपना के साथ, और सब लोग उम्मीदें रखते हैं भाई सपना कुछ ना बोले, सपना इनके लिए कुछ ना बोले। और ये क्या बोली कि ये तो काम करती ही नहीं थी, ये तो काम करती ही नहीं थी, ये छोटी बच्ची काम करती थी पूरा टाइम, ये खाना बनाती थी, ये सपना को एक गिलास पानी भी देना होता था तो यही दे के आती थी ऊपर, है ना। इसको तो इसने नेबर बनाया हुआ था, इसको तो इसने नौकरानी बनाया हुआ था घर पे। लेकिन आज वही छोटी बच्ची है जो उस टाइम पे खाना बनाती थी, सारे घर के काम करती थी। आज वही बच्ची, जब ये सासू माँ बीमार होती है, जब ये जो बुआ जी है इसकी बीमार होती है, तब इनको एक गिलास पानी, क्या इनको खाना तक बनाना नहीं आता। अब मतलब बचपन में खाना बनाना आता था, तब सारा घर का काम करती थी, लेकिन आज इसको आटा गूंथना नहीं आता, आज इसको रोटी बनाना नहीं आता, आज इसको काम करना नहीं आता। तो यहाँ पर जेठानी जी अपना इतना भी फर्जीपना मत दिखाइए कि आपकी सच्चाइयाँ यहाँ पर पता चल जाए कि आप बोल क्या रही हो और कर क्या रही हो, ठीक है। वहाँ पर इतना भी ज्ञान मत दो दूसरों को, क्योंकि वो बच्ची है ना, वो दिखती है वो कितना काम करती है, वो आज कितना काम कर रही है। सासू माँ बीमार हो जाती है तो भैया आटा भी गूंथना ठीक से इसको आता नहीं है, खाना बनाना इसको ठीक से आता नहीं है। और आप बात कर रहे थे इसके बचपन की, इतने टाइम हो गया, इतने साल पुरानी बातें आप कर रहे हो कि सारा घर का काम यही करती थी। ये सिर्फ इधर उधर उछलने कूदने और सपना के पीछे पूंछ बन के घूमने के अलावा कुछ नहीं करती थी। और ये जो आज आप सिखा रहे हो ना कि जाके उससे इंग्लिश सीखो, उससे ये सीखो, इसको खाना बैठना उठना सब उसी ने सिखाया था। जितने आज ये प्रमोशन करती है, जितने आज ये ड्रामे करती है ना, ये जो प्रमोशन और ये सब करने के ड्रामे करती है, ये सब उसी को देख के सीखे हैं इसने। तो अब वो क्या इससे कुछ सीखेगी, आप सीख लो, आपको सीखना चाहिए, क्योंकि आपको आजकल इस पे ज़्यादा प्यार आ रहा है ना, तो आप इससे सीखो सारी चीज़ें, क्योंकि आप और ये सेम कैटेगरी के लगते हो मुझे, है ना। दूसरों को मैनिपुलेट करना, दूसरों को
दिमाग में गंदगी भरना, दूसरों को लेके दिमाग में गंदगी और फितूर रहना तुम लोगों का ही काम है। सपना क्या ही सीखेगी, वो तो तुम पे ध्यान भी नहीं दे रही है, तुम पे ध्यान तक नहीं दे रही है, लेकिन आप हो के भाई बार बार उसको पोक किए जा रहे हो। वो सिर्फ एक थंबनेल टाइटल से आपको जला देती है। सोचो कितनी पावर है उसमें, लेकिन आप यहाँ पे घंटों घंटों भौंकने के बाद भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो। तो समझ जाओ कि पावर किस में ज़्यादा और किस में कम है। यहाँ पे भाई सपना को हर एक बात में ट्रोल किया जा रहा है। अरे उसने ऐसे किया तो भाई क्यों नहीं जवाब दिया उसने, ससुर ने फिर से बोल दिया ना। मुझे नहीं लगता आप उनके सास ससुर की जो है हिमायती बन के आई हो, उनको सिंपैथी लेके आई हो उनके लिए। आप, मुझे तो ऐसा लगता है आप उनसे दुश्मनी निकाल रही हो। जो चीज़ें आप उनके खिलाफ यहाँ पे रख रही हो, रिकॉर्डिंग चला रही हो, उस रिकॉर्डिंग में और उसमें आप ही गलत नज़र आ रही हो। सपना गलत नहीं नज़र आ रही है, वहाँ पे आप गलत नज़र आ रही हो। और अपनी पूरी क्यों नहीं डालती हो? थोड़ा बहुत अपना भी तो असली रूप दिखाओ ना जनता को। जिस ऑडियंस को तुम सपना को नीचे गिराने में इतनी मेहनत कर रही हो, थोड़ा बहुत अपने लिए भी थोड़ा बहुत निकाल लो। ये रिकॉर्डिंग जब तुम डालती हो, इसमें अपनी पूरी बातें क्यों नहीं डालती हो? अपनी भी थोड़ी बहुत ऐड कर दिया करो ना, जिससे जनता को पता चल जाए कि असली रूप किसका है। यहाँ पे कौन क्या करा रहा है, कौन क्या भड़का रहा है ना। आप ही बोल रहे हो ना छोटी बच्ची नहीं है, पोस्ट को लग जाएगा, ये लग जाएगा। आप ही तो उसको ज्ञान दे रही थी यहाँ पे, आप ही तो ज्ञान दे रही थी यहाँ पे। और क्या बोली थी आपकी, मतलब मम्मी जी पापा जी करती है और पीछे ये तू तड़ाक से बात करती है। और आप क्या करती हो? आप क्या करती हो अपने सास ससुर के साथ? सबने देखा है, सबको पता है। और ये जो अब मैंने सुना आप वीडियो डिलीट कर रही हो, क्यों भाई? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो आपको वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी? ताकि आपकी सच्चाइयाँ ना लेके आए लोग, है ना, आपकी सच्चाइयों पे बातें ना करे, आपकी बोली हुई बातों पे ना बात कर दे इंसान। क्योंकि आप खुद ही अपनी नज़रें मिलाने लायक नहीं रहोगी ना, क्योंकि आपके झूठ पकड़े जाएंगे एक से बढ़ के एक। आप यहाँ पे व्यूज़ के लिए इतना गंदगी कर रहे हो, इतना चीज़ें उठा के लेके आ रहे हो। क्या बिगाड़ा है भाई उसने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा है? जिन लोगों ने तुम्हारी बहन को, तुम्हारी फैमिली को उल्टा सीधा बोला, वो तो आज आपके लिए मासूम नादान बच्चे बन गए हैं ना। वो तो आज आपके लिए सब कुछ सही हो गया। लेकिन सपना ने ऐसा आपका क्या हड़प लिया भाई जो आप उसके पीछे पड़ गई हो? फर्क उसको तब भी नहीं पड़ रहा है। आपको दिख रहा है फर्क तो उसको तब भी नहीं पड़ रहा है आपकी बातों से। तो आपको यही राय है कि आप ये सब बंद करो, अपनी बच्ची पे ध्यान दो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो। और क्या आप इंजॉय कर रही हो? इंजॉय तो फिर ये सब नौटंकी करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंजॉय करो ना अच्छे से। व्यूज के लिए कर रही हो, ये सब एक्सेप्ट कर लो। ये सब एक्सेप्ट कर लो ना कि हाँ भाई मैं भी व्यूज के लिए कर रही हूँ। क्योंकि सच झूठ क्या है वो सपना की ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है। जिन से आपने बातें की हुई है वो भी आपका सच जानती हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्या है इन सब के पीछे। तो किसी को पागल बनाने की इतनी कोशिश मत करो। सपना की ऑडियंस आज तक आप इतना कुछ लेके आ गई, टस से मस नहीं हुई। कौन सी ऑडियंस सपना के खिलाफ हो गई भाई, ये बता दो। और सपना कुछ भी करे, डांस करे, उसको नचनिया बता देती हो। आपसे डांस आता नहीं है, वरना आप भी डांस करो। आप कोशिश तो करती हो ना, बैठे बैठे भी कोशिश करती हो, लोग हंसते हैं आप पे। आप डांस नहीं कर सकती, आप उसकी तरह फैशन वेयर नहीं कर सकती, जैसे वो कपड़े पहनती है आप वो वेयर नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ होता है ना, वो भी तो चाहिए ना, बॉडी शेप भी तो चाहिए। अब किसके ऊपर कैसे कपड़े अच्छे लग रहे हैं वो भी होता है, अपना बॉडी देख के पहने जाते हैं कपड़े। मैं भी बहुत सी चीज़ें नहीं पहनती हूँ। तो आप दूसरों को ज्ञान ना देके खुद ज्ञान लो, अपने कर्म सुधारो, दूसरों के कर्म छोड़ दो। बात तो सही है। वो अच्छे कर रहा है खराब कर रहा है वो खुद देख लेगा अपने कर्म। तो आप खुद के कर्मों पे ध्यान दो, ना कि दूसरों को ज्ञान दो। ज्ञान मुफ्त का बहुत आसान है देना, लेकिन खुद पे लागू करना उतना ही मुश्किल है ज्ञान। तो आप थोड़ा ज्ञान खुद पे लागू करो। और ये रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं होगा, इन सब में आप ही गलत हो। और यहाँ पे सपना का ही अच्छा हो रहा है इस रिकॉर्डिंग से भी। उसने यहाँ पे बोल दिया ना ससुर से कि भाई जो मैंने इल्ज़ाम लगाया, एलिगेशन लगाया, उस पर बात क्यों नहीं की, वो क्यों नहीं सामने लाए। लेकिन उसको दबाने के लिए उसके भाई को बदनाम कर दिया, उसके भाई को लेके उल्टा सीधा बोल दिया। अब से पहले ये कहाँ थे जब ये सारी चीज़ें हुई उसके भाई के साथ, तब कहाँ थे? तब आवाज़ उठानी थी ना। लेकिन आज अचानक सपना ने बोला तो आज याद आ गया सारी चीज़ें।
तो क्या सच है क्या झूठ है, सपना की ऑडियंस बहुत अच्छे से जानती है। आई होप गाइज आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।